जय श्री महाकाल। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में हम जिनको बोलते हैं, सोचते हैं, हमारा अंतर्मन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या जो हम अंदर एक्सेप्ट किए हुए होते हैं उसको हम कभी ज़ुबान पे नहीं लेके आ पाते हैं। तंत्र मंत्र को बहुत सारे लोग, सभी लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग बोलते हैं तंत्र मंत्र अंधविश्वास है, सबसे ज़्यादा यकीन वही लोग करते हैं तंत्र मंत्र पे। ये वो लोग होते हैं जो चुपचाप से छुप के जाते हैं तंत्र मंत्र जानने वाले बाबाओं के पास। तो आज मैं आपको सिर्फ वही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से सारा सिस्टम होता है, किस तरीके से आप समझें कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। होता क्या है इंसान की ज़िंदगी में कि अगर कोई भी ज़िंदगी में समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इंसान को लगता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है। और ये किसी और को नहीं लगता, ये उन लोगों को लगता है जो लोग ये बोलते हैं कि तंत्र मंत्र जैसी चीज़ सिर्फ अंधविश्वास है। ये वो लोग बोलते हैं और वही लोग इस पे यकीन करते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसका क्लिनिक बंद हो गया है, एकदम से लोग आने बंद हो गए, तो वो इस पे वजह नहीं देखेगा कि आखिर वजह क्या है तुम्हारी क्लिनिक बंद होने की। वो सिर्फ ये देखेगा मेरे किसी विरोधी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तंत्र मंत्र की वजह से वो बंद हो गया मेरा बिजनेस। ऐसे ये कहानी बता देता हूँ। एक परिचित के हमारे एक व्यक्ति हैं, तो उन्हें ये अक्सर डर सताता रहता था कि उनकी किसी ने दुकान बांध दी है। उनकी जो दुकान है सोने चांदी की, जो वो ज्वेलर्स की दुकान थी उनकी, तो उन्हें ये डर लगता था कि ज्वेलर्स की मेरी दुकान किसी ने बांध दी है। तमाम बाबाओं से मिले, खूब सारा पैसा खर्च किया। उनके पास एक वहम उनके दिमाग में पल गया कि मेरी दुकान बंधी हुई है, कीलन लगा रखा है किसी ने तंत्र मंत्र का, और दुकान खुलने वाली नहीं है। तमाम बाबाओं से मिले, तमाम बाबाओं ने अपनी अपनी कलाकारियाँ दिखाई। अब कलाकार तो इस क्षेत्र में बैठे ही हैं। कुछ ने नारियल पे बैठ के बैठा दिया, बोले नारियल पे बैठ जाओ, मंत्र पढ़ा, बोले अच्छा शक्ति बताओ क्या इसकी दुकान को किसी ने कीलन कर रखा है, अगर कर रखा है तो नारियल बाएं घूम जाओ, और खट से नारियल बाएं घूम गया। अब यकीन हो गया उसको, वाकई में। बोले हाँ तंत्र तो किया हुआ है तुम्हारे ऊपर, बहुत तगड़ा तंत्र किया गया है, खुलेगी नहीं दुकान, खर्चा आएगा 5100 रुपये दिए उसने। कुछ दिन तक और कुछ उपाय भी बताया। अब उसने कुछ किया हो बाबा ने या ना किया हो, इन्हें कुछ लक्ष्मी उपाय बता दिए। अब ये लक्ष्मी उपाय खुद से करने लगे। 5100 रुपये उसको तो चढ़ा ही आए। इसके बाद आने के बाद इन्होंने कुछ दिन वो जाप करे, इसके बाद वो जाप छोड़ दिए, वो दुकान फिर से बंद हो गई। हल्का फुल्का फ़र्क आया, केवल उस बाबा से मिलके कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 20% फ़र्क आया होगा। अब ये तरह तरह के बाबाओं से मिलने लगे वो महाशय, तरह तरह के लोगों से मिलने लगे। कहीं पे 1000 रुपये चढ़ाए, कहीं पे 11,000 चढ़ा दिए, कहीं पे 10,000 चढ़ा दिए, ऐसे चढ़ाते रहे पैसा। और चढ़ाते चढ़ाते बोलते रहे कि बड़ा भयंकर तंत्र प्रयोग किया है, मेरी तो कोई दुकान ही नहीं खुल रही है, मेरा तो सारा पैसा फंसा हुआ है। उनके दिमाग में ये सेट हो गया। जब हमारे पास आए, हमने उनको बोला ऐसा है महाराज कि आपकी दुकान पे कोई तंत्र प्रयोग नहीं किया गया है, आप मानो चाहे ना मानो, चाहे जो भी हो, कोई तंत्र प्रयोग किया ही नहीं गया है। आप बंदा काहे को माने, उसकी तो दुकान बंद हो रखी थी, कोई ग्राहक ही ना है। उनके हिसाब से तो पहले बहुत अच्छा चलता था, बहुत लोग आते थे, लाखों का काम आता था, एकदम से ठप हो गया। मैंने कहा कारण तो यही है। अब कारण आप खुद पता करें कि कारण क्या है, लेकिन तंत्र प्रयोग कुछ भी नहीं है आपके ऊपर, आप जाएं। कुछ समय बाद उनके बारे में ये पता चला मुझे कि महाराज ये काम करते थे कि नकली आभूषण बनाते थे। यानी कि चांदी की कोई चीज़ बनाई तो चांदी में दूसरी धातु मिला के चांदी की कोई चीज़ बनाई 250 ग्राम की, तो उसमें चांदी केवल
50 ग्राम ही चांदी होती थी। 250 ग्राम की चीज़ में सिर्फ 50 ग्राम चांदी होती थी, बाकी पता नहीं कौन कौन सी धातुएं मिला देते थे। ये वजह थी उनकी दुकान बंद होने की। अब एक चीज़ बताइए, आप किसी को अगर नकली आभूषण बना के देंगे, उसमें उसको चीट करेंगे, पैसा उससे पूरा लेंगे, अगर वो किसी दूसरे सुनार के पास जाके उसका परीक्षण करवाएगा, उस चीज़ को चेक करवाएगा और निकलेगा कि ये चीज़ नकली है, काहे को इंसान आएंगे? वो आदमी 10 को बोलेगा कि भैया उस सुनार के पास मत जाना, अगर उसके पास गए तो नकली चीज़ देता है, वो सोना भी नकली देता है। अगर चीज़ बनाएगा वो आपको 10 ग्राम की, तो उसमें 2 ग्राम सोना होगा केवल, बाकी होगी दूसरी धातु। जब आदमी पैसा दे रहे हैं आपको और आप लालच के चक्कर में अगर उसको नकली चीज़ दे रहे हो, लालच के चक्कर में, तो कहते हैं ना लालच बुरी बला, लालच के चक्कर में दे रहे हो, क्यों आएगा कोई? वो तो सबको बता देगा कि इसके यहाँ नकली चीज़ मिलती, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। अब उलझे रहो तंत्र मंत्र में, अब बाबाओं को करते रहो बेड़ा गर्क। बाबा, जिस बाबा के पास जाओगे वो तुम्हें 11,000 15,000 की चिपकाएगा ही चिपकाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये जो तंत्र मंत्र के बाबा हैं, जिनके पास आप लोग भागते हो, तंत्र को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, मंत्र को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मंत्र आप खुद से कर सकते हैं। तंत्र एक पद्धति में आ जाता है, जिनमें आपकी तंत्र मंत्र की जो एक अवधारणा लोगों की बन गई है, वो जो बाबा बैठे रहते हैं। अभी हद तो ये कि हमसे एक क्लाइंट मिलने आए पर्सनल अपॉइंटमेंट पे, तो उन्होंने बोला कि एक सिद्ध बाबा जी हैं, उन्होंने ये बताया है कि काली माँ की आप फोटो भी घर में नहीं रख सकते हैं, और उनको रखने का एक विशेष विधान होता है। मैंने कहा क्या विधान होता है? उनका विशेष विधान होता है, चिता की भस्म लानी होती है, घर में रखनी होती है, उस पर काली माँ को बिठाया जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और उसके साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें कि वो बहुत बड़े सिद्ध गुरु जी हैं, 11 शमशानों से चिता भस्म लेके आए हैं, 51 शमशानों से चिता भस्म लेके आए हैं, 3 शमशानों से मुंडियाँ लेके आए हैं, कपाल लेके आए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है? तंत्र मंत्र के नाम पे सिर्फ एक खिलवाड़ हो रहा है इंसान के दिमाग से। तो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें, अपनी इंटरनल एनर्जी को जागृत कर लें, सही व्यक्तियों से जुड़ें और उन वजह को समझने की कोशिश करें कि आपको अगर लगता है आपका बिजनेस किसी ने बांध दिया है, आपकी लड़ाई करा दी है, तो थोड़ा सा एंगल चेंज करके सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ही गलती ने वो चीज़ करवा दी हो, तंत्र मंत्र का कोई रोल ही ना हो उसमें, और आप लगातार बाबा जियों के पास भाग रहे हैं। हमारे पास भी एक ऐसा ही केस आया, वो जिन बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी कोई बोलता प्रेत घुसा है, कोई बोलता है भूत घुसा है, कोई बोलता है चुड़ैल घुसी है, कोई बोलता है डायन घुसी है उनके किसी परिवार के सदस्य में। जब वो हमारे पास है, हमने देखा तो हम क्या देखें? हमारा मतलब है हमारे योग ऊर्जा से जो हम देखते हैं मानस शक्तियों से, उसमें यही जवाब आया, कोई भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं है। अंदर सदमा लगा हुआ है और ब्रेन वॉश हुआ है। कोई इंसान अगर किसी के दिमाग में ब्रेन वॉश कर दे, पूरी तरीके से फीडिंग ये अंदर डाल दे, तो इंसान वैसी ही प्रतिक्रियाएं करता है। अंतर्मन में डर घुस गया, जब डर घुस गया तो भूत जैसी प्रतिक्रियाएं होने लगी। भूत के बारे में जो जो थ्योरी सुनी, हमारे ज़्यादातर मैं जो भूत देखता हूँ वो गाँव वाले भूत जो होते हैं ना, वो उछलते ज़्यादा हैं, क्योंकि गाँव में भूत की अवधारणा है, जिसके अंदर भूत आता है वो 4-4 फीट ऊपर तक उछलता है, टीका मारेगा बड़े ज़ोर से, फिर तालियाँ बजाएगा, और ज़्यादा हुआ तो उछल के काट लेगा किसी को बंदर जैसे। भूत का इतना ही काम रह गया है। तो ये अवधारणाएं, इन अवधारणाओं पर सिर्फ एक सबका अपना अपना गुजारा चल रहा है, सबकी अपनी अपनी दाल रोटी चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहली चीज़ तो खुद से ही करें अपने लिए, जो भी करें। इसके बाद अगर आपको करना है, आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखनी है, तो किसी ऐसे पर्सन से जुड़ें जो स्पिरिचुअल हो, जो दिखावा ना दिखाता हो, जो आपको ये ना दिखाए धोती कुर्ता पहन लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, प्रेजेंटेशन ऐसे किया कि भाई बिल्कुल वैसे, जो ओरिजिनल में वो है वही आपको प्रेजेंट करे, जैसा वो ओरिजिनल में रहता है वो आपको प्रेजेंट करे। तो आप ऐसे व्यक्ति से सही गाइडेंस लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, अगर कुछ भी समझना है उसको सही तरीके से समझिए। नहीं तो आप जितने बाबाओं के पास जाएंगे, जितने लोगों के पास जाएंगे, सिर्फ आप गुमराह होंगे, अपना कीमती वक्त और पैसा जाया करेंगे। तो चीज़ों को सही तरीके से समझें, सही तरीके से उन चीज़ों को काम लें, अंधविश्वास में ना फंसें। जितने भी ये तंत्र मंत्र बोलने वाले
तंत मंत्र, सट्टे का नंबर, खोया पाया, वशीकरण, मनचाहा प्यार, मारण, मूठ, सौतन से छुटकारा। तो ये आपको चुनाव करना है। मैं देखो भाई किसी की दाल रोटी पे बंद नहीं करवाऊंगा, ना किसी के पेट पे लात मारूंगा। मैंने सिर्फ बताया है कि ये आप निर्णय करेंगे कि आपको किसके पास जाना है। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं, तो जब केस आते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है वहाँ भूत प्रेत बना दिया, जहाँ पे कोई मसला ही नहीं है वहाँ भूत प्रेत बना दिया, जहाँ पे एनर्जी है यानी वाकई में कोई परलौकिक गतिविधि है वहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं ये अपने आप हो रहा है। तो मुझे तो इंसान की सोच समझ में नहीं आती है कि जहाँ ओरिजिनलिटी है वहाँ लोग यकीन करना नहीं चाहते हैं, वहाँ लोग बोलते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं, वहाँ भूत प्रेत की कहानियों पे भी यकीन कर लेते हैं। तो ये आपका दिमाग है, आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। उस तरीके से आप डिसीजन लीजिए और खुश रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि वहम को मत पैदा कीजिए। और वहम को पैदा करके जो आप इधर उधर भटकेंगे उससे सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिक्कत आएगी और काफ़ी सारी दिक्कत आएगी। और कई सारे तो नेगेटिव ऐसे लोग होते हैं जो कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करा के मानसिक संतुलन भी बिगाड़ देते हैं आदमी का। उल्टी सीधी क्रियाएं कराएंगे, शमशान ले जाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और इसी बहाने क्या है उनकी उल्टी सीधी क्रियाओं में ये अदृश्य ब्रह्मांड है, यहाँ हर चीज़ घूम रही है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है इंसान से, फिर उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, वो आप तय करेंगे कैसे समझना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।